मुझे थाने में दूसरे फ्लोर पर एक कमरे में बंद किया गया था और मैं खिड़की से देख रही थी कि मेरे ससुर रामधनी यादव को थाने के पीछे खड़ा करके 4 गोली मारी जा रही है। सुल्तानगंज का कुख्यात रामधनी यादव की बहू बेबी कुमारी यह बात कहती हैं और सोशल मीडिया पर एक और बहस खड़ी कर देती हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिस दिन रामधनी यादव को पुलिस ने मारा, उस रात को रात भर जाग रहे थे और अपडेट ले रहे थे कि पुलिस सुरक्षित रामधनी यादव को खत्म करने के बाद लौट पाई है या नहीं, यानी कि पूरा ऑपरेशन सुरक्षित अंजाम दिया गया है या नहीं, इसके लिए वो परेशान थे। इन दोनों कहानियों को आपके सामने रखेंगे, लेकिन हमने एक डेटा निकाला है। सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं। लगभग 1 महीना पहले मोतिहारी में प्रियांशु दुबे और कुंदन ठाकुर को पुलिस ने मार गिराया था और यह पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। 1 महीना से भी कुछ ज़्यादा समय हो रहा है। पुलिस पूरी तैयारी के साथ गई हुई थी और इसलिए मार दिया गया क्योंकि 10 से 15 पुलिस वालों को मारने की वो धमकी दे रहे थे। अब जरा इनकी जाति देखिए, इसमें तो कोई यादव नहीं था बल्कि ब्राह्मण ही था। ऐसे ही कुछ दिनों पहले प्रिंस कुमार कुशवाहा नाम के कुख्यात को पुलिस ने मार गिराया और हाजीपुर में मारे गए उस कुख्यात की जाति मौजूदा मुख्यमंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री सम्राट चौधरी वाली ही थी। तो फिर केवल रामधनी यादव के केस को एक जाति से क्यों जोड़ा जा रहा है? सारी कहानी बताएंगे। मुख्यमंत्री का रात भर नहीं सोना, पुलिस ने रामधनी को कैसे मारा। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और रामधनी यादव के परिवार वालों के हवाले से लिखा है कि रामधनी यादव को पुलिस ने वहीं थाने के पीछे गोली मार दिया। लेकिन भागलपुर के एसपी कहते हैं कि हथियार बरामद करने के लिए जब पुलिस की टीम उसे लेकर जा रही थी, तब उसके गुर्गों ने फायरिंग की। रामधनी यादव के साथ जिस रात यह सब कुछ हुआ, उसी रात पुलिस रामधनी यादव के परिवार वालों को पकड़ रही थी और रामधनी यादव की एक बहू है बेबी कुमारी, वह भी पुलिस के साथ थाने में थी, जैसा वह दावा करती हैं। बेबी कुमारी की बात को अगर एक किनारे रख दिया जाए, तब भी रामधनी यादव सरेंडर करने खुद से थाना पहुंचा था, यह बात सत्य है। लेकिन वह हथियार लेकर नहीं पहुंचा था जिस हथियार से उसने गोली चलाई थी, और उसी हथियार को बरामद करने के लिए जब पुलिस उसे लेकर जा रही थी, तब रामधनी यादव के लोगों ने पुलिस का पीछा करके गोली चलाया और परिणाम स्वरूप रामधनी यादव मारा गया, यह पुलिस कहती है। लेकिन थाने में जिस बहू को बंद किया गया था, वह कहती है कि थाने के पीछे ही मेरे ससुर को पुलिस वाले लेकर गए और मैं खिड़की से देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई और मेरे ससुर को वहीं पर 4 गोली पुलिस वालों ने मार दिया। बेबी कुमारी कहती हैं कि शाम को 5 बजे पुलिस ने मुझे उठा लिया था और इस बात की जानकारी जब रामधनी यादव को लगी तो सिर्फ इसलिए वह पुलिस के पास चले आए क्योंकि पुलिस मुझे थाने में लेकर बैठी हुई थी। और बेबी कुमारी के मुताबिक रामधनी यादव ने आकर वहां पर बोला कि परिवार के लोगों को अब छोड़ दीजिए क्योंकि मैं खुद आ गया हूं। लेकिन पुलिस के मन में कुछ और चल रहा था। हालांकि अब भी कहानी जो है, जो हम आपको सुना रहे हैं, रामधनी यादव ने जो पाप किया था और पूर्व में जो उसका आपराधिक इतिहास रहा है, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो रामधनी यादव का एनकाउंटर बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन रामधनी यादव अपने बड़े संपर्कों के कारण बच रहा था। बेबी कुमारी के मुताबिक जो दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि पुलिस वालों ने पहले रामधनी यादव को पुलिस थाने के अंदर ही मारा और हाथापाई जैसे शब्दों का प्रयोग उसकी बहू करती हैं, तो इसका मतलब यह कि पुलिस वालों ने रामधनी यादव को थप्पड़ से मारा होगा। इसके बाद पुलिस ने आकर कहा कि चलिए और उनका बॉडी कलेक्ट कर लीजिए। यह रामधनी यादव और परिवार की कहानी है। हम एक पक्ष सुना रहे थे तो दूसरा पक्ष भी सुनाना जरूरी था, इसीलिए हम यह कहानी भी आप तक लेकर के आए हैं। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उस रात को क्या कर रहे थे, तो इसको लेकर एक कहानी सामने आई है। सम्राट चौधरी उस रात को सो नहीं रहे थे, बल्कि लगातार बड़े पुलिस अधिकारियों से संपर्क में थे और इस बात को सुनिश्चित कर रहे थे कि किसी पुलिस वाले को कुछ बड़ा नुकसान तो नहीं हो रहा है और रामधनी यादव को लेकर जो ऑपरेशन चलाया गया उसका परिणाम क्या निकलता है। कहने का मतलब कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास एक एक जानकारी पहुंचाई जा रही थी और रामधनी यादव थाने में पहुंचा तथा फिर रामधनी यादव का एनकाउंटर हुआ। यह तमाम खबर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक उसी वक्त पर पहुंचाई गई और इसके बाद सम्राट चौधरी रात को सोने के लिए गए। तो यह कहानी का पहला पार्ट था। लेकिन अब दूसरे पार्ट पर आते हैं। और क्या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनकाउंटर्स में केवल यादव को ही देखा जा रहा है, या उनके गृह मंत्री बनने के बाद एक प्रिंस कुमार जो कुशवाहा था, उस अपराधी को हाजीपुर में बिहार पुलिस ने गोली मार दिया था कुछ महीना पहले। और सम्राट चौधरी उस वक्त पर बिहार सरकार के गृह मंत्री थे और गृह मंत्री थे, तो लिहाजा पुलिस उनके कंट्रोल में थी
और कुशवाहा बिहार का गृह मंत्री है और कोई कुशवाहा गैंगस्टर ही मारा जा रहा है तब ठीक है, लेकिन इस बार रामधनी यादव है तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही माहौल बना दिया गया। मोतिहारी में एक अपराधी दरोगा को फोन करता है और फोन करके दरोगा से कहता है कि तुम सबको अब औकात दिखाना ही पड़ेगा, और धमकी देकर कहता है कि 10 से 15 पुलिस वालों को खत्म कर देंगे, तब तुम लोग शांत हो जाओगे। और इसके बाद प्रियांशु दुबे और कुंदन ठाकुर को पुलिस गोली मार देती है और इसमें से कोई भी यादव जाति का नहीं था। और उस वक्त पर प्रियांशु दुबे ने किसी पुलिस वाले को गोली भी नहीं मारा था, बल्कि उसके ऊपर पूर्व के कई सारे मामले थे और मौजूदा समय का केवल धमकी भरा एक फोन कॉल था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की कार्रवाई इतनी कड़ी होती है। तो कुल मिलाकर हम यह कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर जो एक माहौल बना दिया गया है कि रामधनी यादव का एनकाउंटर हो गया तो अनंत कुमार सिंह का एनकाउंटर कब होगा, फला फला कई सारे लोगों का नाम लेकर जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके बारे में लिखा जा रहा है कि इनका एनकाउंटर कब होगा। हमने सिर्फ यह समझाने का प्रयास किया कि एनकाउंटर हुआ है तो रामधनी यादव के एनकाउंटर से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि केवल यादवों का एनकाउंटर हुआ है, बल्कि हमने कई सारे उदाहरण दिए जिसमें कोई ब्राह्मण भी मारा गया, कोई कोयरी कुशवाहा जो मुख्यमंत्री का स्वजातीय है, जब वो गृह मंत्री थे तब भी उनका स्वजातीय था, उसको बिहार पुलिस ने गोली मार दिया। लेकिन उन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं नहीं हुई, लोगों को खुशी हुई कि चलिए कम से कम अपराध और अपराधी के साथ पुलिस समझौता नहीं कर रही है। लेकिन इस बार रामधनी यादव हैं तो सोशल मीडिया पर हमने महसूस किया कि एक अलग माहौल सेट कर दिया गया है। बाकी अब बिहार में जो नेता हैं सत्ता पक्ष के वह कह रहे हैं कि अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, यानी कि जो यह मॉडल है यही मॉडल आगे चलेगा। अपराधी अगर अपराध करेगा तो उसको दुनिया छोड़कर जाना होगा, जैसा उत्तर प्रदेश में हम अक्सर सुनते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहा करते थे। कुछ इसी प्रकार का मॉडल बिहार में अब दिख रहा है। और बिहार में जब रामधनी यादव का एनकाउंटर हुआ तो इसके बाद से तमाम प्रकार की कहानियां सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगी, घूमने लगी, और इसीलिए हमने तय किया कि जरा उस कहानी का वाकई में पूर्व में उसका कनेक्शन जो रहा है, क्या वो सच है या वो तार्किक नहीं है, पूर्व में जो एनकाउंटर्स हुए हैं उससे मेल नहीं खाता है, इसीलिए हमने आपको यह कहानी सुनाई है। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।